हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं? वेलकम बैक द चैंपियन एकेडमी पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बीएसटी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारी क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड है और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलते हैं, बिना टाइम पास किए हुए अपने लोग स्टार्ट करते हैं। द चैंपियन एकेडमी कॉमर्स 12th एमसीक्यू एग्जाम ओरिएंटेड 2024 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या नॉन ऑफ द अबव। समन्वय स्थापित होता है शीर्ष स्तर का प्रबंधन, मध्य स्तर, निचले स्तर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर ए है। पहला क्वेश्चन का आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एक्वायर्ड एबिलिटी, नन ऑफ दीज। कहता है प्रबंध की प्रकृति है, जन्मजात है, अर्जित क्षमता है, जन्मजात अर्जित दोनों। देखो मैनेजमेंट ना दोनों होता है, अर्जित भी किया जाता है, मतलब आप करते करते हो जाएगा मैनेजमेंट आ जाएगा, या तो आपको जन्मजात भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा है तीसरा क्वेश्चन, कहता मैनेजमेंट इज क्या है? आर्ट, साइंस, आर्ट एंड साइंस। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। आर्ट एंड साइंस दोनों होते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट एंड साइंस दोनों। अकॉर्डिंग टू चार्ज आर डेरी के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ज चार्ज आर डेरी के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं? तो प्रबंधन के कार्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्रबंधन के 4 कार्य है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कहता है कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है या वेस्टेज ऑफ टाइम है। देखो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है, तो ये हमारा नेसेसरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेशन के बाद है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, इज स्टेटमेंट इज ऑफ, किनका कहा गया है? तो ये अमेरिकन प्रबंधन, अमेरिकन मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंधन का सार क्या है? तो प्रबंधन का सार है हमारा कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो आंसर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग प्रबंध का कार्य, कौन सा कार्य है? सेकेंडरी, प्राइमरी, अननेसेसरी या नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा प्रबंध का पहला कार्य है, तो प्राइमरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता कुटांच ओ डोनेल के प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। कितने कार्य हैं इनके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए 5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते? 3, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप, मिडिल, लोअर, तो इनका 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट कहा गया है एलपी एप्ली। तो आंसर इज ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। कैसा? प्योर साइंस है, सिंपल है, सेमी है, नन ऑफ दीज। कैसा है? कौन सा साइंस है? तो प्योर साइंस है, सिंपल साइंस है, सेमी साइंस है या कोई नहीं। तो इसमें से आंसर है हमारा बी। आंसर है हमारा बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्ट नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर है, क्वेश्चन ए है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस को ग्रोथ करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, नीति निर्धारण, सब है, कौन सा नहीं, प्रॉफिट कमाना। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन पर्यवेक्षक सुपरवाइजर को बोलते हैं, जो पर्यवेक्षण करता है उसी को हम लोग पर्यवेक्षक बोलते हैं, सुपरवाइजर। तो ये प्रबंध का कौन सा स्तर पे किया जाता है, ये सबसे लो लेवल पे किया जाता है, जहाँ पे फिजिकल में काम होती है ना, वहाँ पे सुपरविजन किया जाता है। कहता मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ, किसका, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशासन। अब कौन सा प्रशासन, बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16, कहता मेंटल वर्क इज क्या है, प्रोडक्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंटल वर्क इज प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, नन ऑफ दिस, तो क्या है मेंटल वर्क, एक मैनेजमेंट है, तो आंसर बी। फटाफट करिएगा, ये पहले बीएसटी का करा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम बीएसटी का है पहले, इसीलिए। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन है हमारा 17, कहता है द मैनेजर इज क्या है, बॉस है, ऑनर है, लीडर है, बॉस। तो हिंदी में दोनों का मालिक हो गया, लेकिन इंग्लिश में बॉस। उसका कहता है सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस साइड रिपीटेड हो गया लो पे। क्वेश्चन नंबर 19 है एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, एनालिसिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, जो कि चैप्टर 2 से लिया गया है, यहां से चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। कहता है एनालिसिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण है, कितना है, 50%, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। उसको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेलर, टेलर के द्वारा जो मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया गया प्रबंधन में, वो कौन सा नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, किनके द्वारा, देखो दो है, एक एफ.डब्ल्यू. टेलर, एक और है, तो टेलर के द्वारा जो दिया गया वो कौन सा नहीं है, टेलर के द्वारा जो मैनेजमेंट का दिया गया है वो कौन सा नहीं है। चैप्टर नंबर 2 शुरू है, कहता कौन सा प्रिंसिपल टेलर के द्वारा नहीं दिया गया है, साइंस, नॉट, रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मेंशिप, मैक्सिमम नॉट लायबिलिटी, मैक्सिमम नॉट लिमिटेड, एंड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा टेलर के द्वारा नहीं दिया गया, तो बी, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है हेनरी फ्यूल वाज क्या थे, सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर, राइटर एंड प्रोडक्शन इंजीनियर। ये इंजीनियर थे, लेकिन कौन सा इंजीनियर थे, तो माइनिंग इंजीनियर, तो आंसर बी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 22, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो इनकंसिस्टेंट है, तो कौन सा है, बताइएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का आंसर है हमारा डी, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद है द प्रो फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रो फाउंडर कौन थे, तो आंसर इसका ए है फ्यूल साहब, हेनरी फ्यूल साहब। उसके बाद है हमारा हेनरी फ्यूल वाज बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, तो आंसर बी। इसके बाद है हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनके द्वारा दिया गया प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, तो ये तो 14 है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम VVI। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कहता हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है, क्वेश्चन नंबर 26।
तो इसका आंसर है हमारा FW टेलर। उसके बाद है हमारा, कहता है क्या, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन कब हुआ था, कब हुआ था छोटू? तो इसका आंसर ए है 1913 में। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइएगा, कहता वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, पुराने जमाने में वेजेस कैसे दिया जाता था, कितना दिया जाता था? लो लेवल पे, सबसे कम पहले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर में कहता है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज वर्कर के लिए ना, श्रमिकों को मिलता है लाभ, तो आंसर इसका हो जाएगा ए 29 का। उसके बाद 30 कहता द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, कहाँ पे? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, बोथ, नन ऑफ दीज। आंसर क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों, टाइम एंड मोशन स्टडी दोनों। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, मेंटल रिवैल्यूएशन इज द इसेंस ऑफ, किसका है? साइंटिफिक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, प्रोफेशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर इसका है ए साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 32, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कैसे है? डायनामिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ सिद्धांत हो जाएगा ना, प्रचार सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर है कैसा है ये? ऑल द अबव क्या है? उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, कौन टेलर द्वारा कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं दिया गया, कौन सा नहीं दिया गया? क्वेश्चन नंबर 33 कहता साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी शायद फिर से रिकॉल हो गया ना। उसके बाद कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फंक्शनल फॉर्मेंसिप, नन द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सॉरी सी। इसका आंसर है सी। उसके बाद है हमारा हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड इन ए लेबोरेटरी बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मैनेजर्स, बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कस्टमर, ऑल द एबव। किस पे बनता है प्रिंसिपल? प्रबंधन के सिद्धांत कैसे बनता है? प्रबंध का सिद्धांत कैसे बनता है? तो आंसर इसका है बी, मैनेजर के एक्सपीरियंस से, मैनेजर के एक्सपीरियंस से। अगला क्वेश्चन है हमारा बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कॉस्ट क्या होगा? घट गया था, डिक्रीज। तो आंसर इसका हो जाएगा 35 का ए। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 से शुरू हो गया आप लोगों का, चैप्टर नंबर 3 से बीएसटी का यहाँ से शुरू है। उसके बाद कहता है हर एक चैप्टर का वीडियो बनेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिया जाएगा। उसके बाद कहता है लिबराइजेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज, देखो 3 हुआ था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट, जहाँ पे हम भी कहीं जाके मार्केट बिजनेस कर सकते हैं और हमारे यहाँ भी कोई आके बिजनेस कर सकता है, तो ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थी ना उसमें प्राइवेट लोगों का भी इन्वेस्टमेंट हुआ। और लिबराइजेशन मतलब पहले ज़माने में बिजनेस करना या कंपनी खोलना बहुत कठिनाई होती थी, अब उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर दिया गया है, तो उसी को हम लोग लिबराइजेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ, 36 का ए। उसके बाद है हमारा 36, बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प, बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प, क्या नहीं हेल्प करता? कारोबारी माहौल मदद नहीं करता। संसाधन, धमकी, अवसर, रिसोर्सेज, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी एंड सर्टेनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर क्या है? डी, सर्टेनिटी। एकदम निश्चितता नहीं बताता है। लिबराइजेशन सिग्निफाइज क्या? उदारीकरण का प्रतीक है, दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकीकरण, लाइसेंसी आवश्यकताओं और अन्य नियंत्रणों को आसान बनाना, मतलब कम कर दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। सिंपल सी बात है, 3 चीजें होती है, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था नया आर्थिक पॉलिसी में। तो लिबराइजेशन का मतलब होता है क्या? रूल्स रेगुलेशन कम कर देना। ग्लोबलाइजेशन मतलब ओपन मार्केट कर दिया गया, मतलब फॉरेनर यहाँ आके बिजनेस करेंगे, हम ही वहाँ आके जाके बिजनेस करेंगे। और था एक हमारा प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जितने हैं, पोस्टल, बैंकिंग, रेलवे, इस समय भी प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया गया, इसी को हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं।
तो अब आज ये अगला क्वेश्चन है हमारा 39, सब इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाई क्या करता है? वैश्वीकरण का प्रतीक है। दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, निजी क्षेत्र में निवेश, ये सभी। तो इसका आंसर 39 का ए हो जाएगा। सब ओपन मार्केट हुआ, फॉरेनर से भी बिजनेस किए करने आए, हम भी गए। और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? मनी सप्लाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपटीशन ऑफ फैमिली। तो आंसर इसका है डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? कौन सा निम्नलिखित में से किसमें से व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं? अनिश्चितता, कर्मचारी, सापेक्षता, जटिलता, अनसर्टिनिटी, एम्प्लॉयज, रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या इसका नहीं है? डज नॉट पूछ रहा है, नहीं है। तो आ जाइए, फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा अनसर्टिनिटी, एम्प्लॉयज एंड ये। तो आंसर इसका है बी, एम्प्लॉयज। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड, कब आया? इसी के अंदर नई आर्थिक नीति में 3 चीजें हुई थी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। निम्न आर्थिक नीति घोषित की गई 1991 में की गई, लेकिन जून की जुलाई में, तो ये किया गया जुलाई में, जुलाई 1991। उसके बाद है हमारा 43, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। बस आंसर गोज टू डी, नई आर्थिक नीति में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट रिड्यूसेज कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, कहाँ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भैया इसमें आंसर इसका 44 का, बस देखो मारो। उसके बाद है आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन हो गया खत्म। 44 क्वेश्चन किए, चैप्टर 3 1 से लेकर 3 तक बीएसटी का सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया था, सारा हो गया कंप्लीट। आगे और जो भी बचा है वो 3 वीडियो में कोशिश किया जाए खत्म। एक तो ये हो गया 3 चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर है। तो बहुत जल्द आपको और वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे द चैंपियन एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।